हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। बिहार सिविल कोड का कुछ ही प्रैक्टिस सेट रह गए हैं दोस्तों। ओके, मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया हूं उसके अकॉर्डिंग चलेगा प्रैक्टिस सेट। और एग्ज़ाम देखिए, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है। ओके, तो निकलेगा जैसे ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। और देखो, सफलता आसानी से नहीं मिलती है, आपको भी पता है। और ज़िंदगी में 4 बातें याद रखना। दूसरे की बातें सुनना सीखिए। पहले, सबसे पहले अगर कोई कुछ बोलता है तो उसकी बातें सुनना सीखिए। दूसरी, अगर आपके सामने कोई है कुछ भी बोल रहा है तो उसकी तारीफ़ करना सीखिए। और तीसरी, जब किसी से आप मिल रहे हैं तो चेहरे पर स्माइल और कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ये बहुत ही आपका सेल्फ एटीट्यूड जो होता है वो बढ़ाएगा। और दूसरों को, जो कोई भी आपके पास है, कोई भी चीज़ मांगता है तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि दूसरों को देना सीखिए। ओके, लेकिन हाँ, ज़िंदगी में एक चीज़, किसी से प्यार नहीं मांगना है और ना ही पैसा मांगना है, ना ही समय मांगना है और ना ही किसी से मदद। आप दूसरों को दे सकते हो ये चीज़। ओके, ये सब चीज़ें आप, ये लाइफ का सक्सेसफुल रास्ता है। ओके, जिसके बदौलत आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग सिलेबस पर आते हैं। प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुना है दोस्तों। ऑप्शन है गुप्तचर, प्रसार, प्रछन्न, प्रकट। क्या राइट आंसर होगा? तो गुप्त का अर्थ होता है क्या? गुप्त को हम लोग बोलते हैं, प्रछन्न भी बोलते हैं, छुपा हुआ रहता है उसको भी बोलते हैं, प्रकट भी बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ओके, चाकू से फल डैश दो। चाकू से फल डैश दो, क्या होगा? देखिए, कहने का मतलब है चाकू से फल को आप क्या करते हैं? काटते हैं। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है? रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पेड़ में पानी डालो, वह डैश वह सूख जाएगा। ओके, तो क्या राइट आंसर होगा? देखिए, आप पेड़ में पानी नहीं डालेंगे तो जाहिर सी बात है वो सूखेगा ही, यानी आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? अन्यथा। ओके, तो पेड़ में पानी डालो अन्यथा वो सूख जाएंगे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें त्रुटि पहचानना है आपको। ओके, ऑप्शन दिया है, परोपकार करने से मनुष्य का मन में शांति का अनुभव होता है। देखने से ही पता चल गया क्या गलत है। परोपकार करने से मनुष्य का मन में शांति का अनुभव होता है। ऑप्शन है, मनुष्य का मन में परोपकार करने से होता है शांति का अनुभव। क्या होगा? देखिए, आपको भी पता होगा कि मनुष्य का मन में, इसमें जो दिया है वो मनुष्य का मन में नहीं, मनुष्य के मन में। ओके, तो इसलिए ये ही आपका क्या हो गया? त्रुटि हो गया दोस्तों। ओके, तो राइट आंसर आपका मनुष्य का मन में है, त्रुटि है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। इसमें बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। चलिए, समय दे रहे हैं। कल एक विद्यार्थी ने बोला था कि सर आप समय नहीं देते। लो बच्चा, समय दे दिया आपको, आप आंसर बताओ। ओके, क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आयुष्मान। ओके, सी नंबर में जो लिखा हुआ बिल्कुल सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो क्या है ये? निरामिस। क्या है? निरामिस। निरामिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? निरामिस का मतलब क्या होता है? चलिए बताइए, निरामिस का यहाँ पर आपको विलोम बताना है। क्या होगा? देखिए, निरामिस का हम हिंट दे देते हैं। निरामिस जो शाकाहारी भोजन करते हैं ना, उनको बोलते हैं। आप बताइए इसका विलोम। तो भाई इसका विलोम क्या होगा? जो मांस खाते हो। ओके, तो मांसाहारी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शामिस बोलते हैं। तो देखिए, ए नंबर में दिया हुआ है तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो दोस्त, रिजल्ट आ जाएगा पक्का, देखना। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का मतलब क्या होता है? नमक मिर्च लगाना मुहावरे का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, ऑप्शन है, नमक और मिर्च लगा कर रखना, अनुनय करना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, उपहास करना। ओके, तो क्या राइट आंसर होगा? देखिए, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का मतलब होता है कि आप किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलते होंगे। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि बहुत ही नमक मिर्च लगा कर बात कर रहे हो। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ओके,
देखिए वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेंगे ना, देखिए क्योंकि जनरेशन इतना फास्ट आ गया है ना दोस्तों, आप पीछे मुड़ कर देखेंगे तो आपका पीछे वाला आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए अब दोबारा पढ़ने का समय नहीं है। अगर अभी आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अभी ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, और फिर क्या करना है आपको, सप्ताह में कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं तो सप्ताह में आपको 2 बार देखना है। सप्ताह में 3 बार देख रहे हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि देखिए WHO के अनुसार, जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार कहना है कि अगर कोई भी मनुष्य, अगर आज वीडियो आप देख रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ आज पढ़ाई कर रहे हैं आप, 7 दिनों के बाद उसे नहीं पलट कर देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आप हमेशा के लिए उसे भूल जाएंगे। ओके, इसलिए 7 दिनों के अंदर कोई भी चीज़ को आपको रिपीट करना है। ओके, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये है मेरे पास और मुझे पता है। ओके, और आपको भी पता होगा, क्यों नहीं, आपको भी पता होगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा, अच्छी अच्छी बातें मैं ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। ओके, क्या है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ओके, क्या है, रुधिर। भाई तो आपको भी पता है रुधिर में खून होता है, ब्लड को बोलते हैं। ओके, तो इसमें से देख कर यह बता देंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रक्त को हिंदी में खून भी बोलते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो वर्ष में एक बार होता है उसे क्या बोलते हैं, जो वर्ष में एक बार होता है उसे क्या बोलते हैं, चलिए बताइए, क्या कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। देखिए जो वर्ष में एक बार होता है ना दोस्तों, उसे हम देखिए डी नंबर में आंसर दिया है, वार्षिक बोलते हैं। ओके, जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आदि है, क्या है, आदि। आदि का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन है आदि और अन्य और अभ्यस्त। क्या राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन को आप देखेंगे तो आदि का मतलब क्या होता है, यानी अभ्यस्त, जो चालू है। ओके, उस सेंस में तो भाई राइट आंसर देखिए डी हो जाएगा, दिया हुआ है। ओके, डी राइट आंसर। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। ये देखिए मुहावरा दिया है, गुड़ गोबर कर देना। गुड़ गोबर कर देना का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुड़ है। गुड़ किसको बोलते हैं, शायद जो ईख होता है ना, गन्ना, ओके, उसी के सेंस में बोलते हैं। उसका जो मीठा वगैरह निकलता है, आप लोग देख लेंगे ओके किसको बोलते हैं। आप लोग जो गांव देहात से बिलोंग करते होंगे, यानी जो गांव से खेत जिनका होगा, गन्ने की खेती की जाती होगी, वो स्पेशल बता सकते हैं। ओके, तो देखिए क्या होगा इसका मतलब, गुड़ गोबर कर देने का मतलब होता है दोस्तों, यानी कोई भी चीज़ कर रहे हैं आप अच्छा, और उसको अनबनी कर देना, खराब कर देना, बिगाड़ देना, उस सेंस में बोलते हैं, यानी काम बिगाड़ देना। तो देखिए दिया हुआ है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि इसमें एक शब्द आपको बताना है। क्या बताना है दोस्तों, कि जो अधिक बोलता है उसे क्या बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2016 का है। ओके, इम्पोर्टेंट है। जो अधिक बोलता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी वचाल बोलते हैं ना। आप सिंपल भाषा में बोलते हैं कि वच वच मत करो। ओके, वचाल के सेंस में बोला जाता है। ओके, यानी जो अधिक बोलता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या बताना है कि पढ़ लो डैश सो जाओ। पढ़ लो डैश सो जाओ, क्या होगा दोस्तों, बल्कि या क्योंकि लेकिन, इसमें से क्या होगा, चलिए बताइए क्या होगा। क्या कमेंट करेंगे आप लोग इसका जवाब। देखिए इसका जवाब आप यही डालेंगे, बोलेंगे कि पढ़ लो या सो जाओ, यही ना बोलेंगे। या तो आपको नींद आ रहा है तो बोलेंगे ना जी, या तो पढ़ लो या सो जाओ। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मेहनत करने वाला। मेहनत करने वाला, क्या उसके लिए शब्द देंगे, कामचोर देंगे कि मेहनत ताना देंगे, आलसी देंगे, कर्मठ देंगे, क्या देंगे। देखिए दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा आपका जो मेहनत करता है, क्या करता है, जो मेहनत करता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कामचोर तो बोलेंगे नहीं भाई, क्योंकि वो कामचोर थोड़े है, काम करता है। मेहनत ताना नहीं, मेहनत नहीं बोलेंगे। जुझारू, हाँ वो बोल सकते हैं लेकिन ऑप्शन में नहीं है। कर्मठ है, जुझारू कर्मठ एक ही सेंस में आता है, तो हाँ ये बोल सकते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको पर्यायवाची बताना है। किसका पर्यायवाची बताना है दोस्तों, रात्रि का।
रात्रि का परिवाची क्या होता है? रात्रि का परिवाची क्या होता है दोस्तों? निशा भी बोलते हैं, रजनी भी बोलते हैं और रात भी बोलते हैं। अब आसानी से बता सकते हैं। देखिए डी नंबर में दिया हुआ है रजनी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजनी। ओके, परिवाची बताना है इसलिए। इसमें मुहावरे बताना है। दूर के ढोल सुहावन, दूर के ढोल सुहावन का मतलब क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। दूर से लोगों को देखना, दूर की वस्तु अच्छी लगना, दूर के ढोल अच्छे लगना, दूर से ढोल सुनना। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए बताइए। तो देखिए दूर के ढोल सुहाने का मतलब होते हैं सुहावने का, दूर के ढोल सुहावने का मतलब हो जाएगा यानी कोई भी चीज़ होती है तो दूर से देखने पर अच्छा लगता है। जैसे चांद हो गया, जब उसे आप पास से देखेंगे तो उसमें दाग दिखेंगे। ओके, टेलीस्कोप या जो गैलीलियो ने जो स्कोप का उन्होंने आविष्कार किया था उसके सहायता से आप देखेंगे तो चांद में धब्बा है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूर की वस्तु हमेशा अच्छी लगती है। ओके, तो देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इसमें परिवाची बताना है। सरस्वती का परिवाची क्या होगा? सरस्वती का परिवाची क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन देखकर बताइए। शारदा बोलते हैं ना जी, ओके, बीना वांदनी भी बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर शारदा दिया है। ओके, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा और जिन दोस्तों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आस्था का विलोम बताना है। आस्था का मतलब होता है कि आपका किसी चीज़ में विश्वास है, श्रद्धा है। जैसे आप श्रद्धा रखते हैं, आस्था होगा किसी भी चीज़ में आपका। ओके, तो उस सेंस में बोलते हैं। तो भाई आस्था का विलोम क्या होगा? तो आस्था का विलोम क्या हो जाएगा मित्रों? अनास्था हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। इसमें विलोम बताना है दुर्लभ का। दुर्लभ का विलोम क्या होगा? सुलभ होगा कि अलभ होगा कि सज्जन होगा कि दुर्जन होगा? क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए बताइए। तो देखिए दुर्लभ का विलोम होता है सुलभ। ओके, क्या हो जाएगा? सुलभ। तो देखिए ऑप्शन में ए नंबर में दिया हुआ है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। जिसकी आदि न हो, जिसका आदि न हो उसे क्या बोलते हैं? जिसका आदि न हो उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन है अनादि, अमर, अजर, अनंत। जिसका आदि न हो क्या होगा? चलिए कमेंट कीजिए। तो देखिए जिसका आदि न हो उसका अनादि बोलते हैं, यानी जिसका आदि न हो। ओके, तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ए नंबर में, तो ए राइट आंसर हो गया। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको जो रेखांकित खंड है वो बताना है कि मैंने इस सब बातों को गहराई पर अनुभव किया, यानी बातों को गहराई पर अनुभव किया। इसमें से क्या होगा? इसमें से क्या होगा दोस्तों? चलिए बताइए। यानी बातों पर जो गहराई का रेखांकित खंड है उसके लिए क्या बोलेंगे? यानी देखिए बातों की गहराई पर जो लिखा है ना, वहाँ पर रेखांकित खंड पर बातों की गहराई पर लिखा है वो गलत लिखा है, क्योंकि बातों को गहराई से ही सुना जाता है, पर नहीं। कोई भी बोलता है तो बोलते उसकी बातों को गहराई से सुनना। ओके, ऐसे बोलते हैं ना। तो भाई इसमें क्या बातों की गहराई पर जो है वो गलत का प्रयोग हुआ है, बातों की गहराई से उचित प्रयोग होगा। ओके, तो बातों की गहराई से सी नंबर का जो है ये उचित शब्द हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। मुहावरे आ गया आपका। ओके, दो नावों पर पैर रखना। दो नावों पर पैर रखने का मतलब क्या होता है? दो नावों पर पैर रखने का मतलब देखिए दो नावों पर पैर रखने का मतलब होता है कि दो विरोधी हो गए। ओके, और एक साथ काम कर रहे हैं, और तीसरा जो होता है वो दोनों तरफ से उसकी भी बड़ाई और उसकी भी बड़ाई करता है, यानी बिचौलिया उसको बोलते हैं। तो उस सेंस में दो नावों पर पैर रखने के बात बोला जाता है, उस सेंस में हम लोग समझते हैं। तो ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दो विरोधी पक्ष का आश्रय लेना। ओके, तो देखिए ए नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। इसमें आपको बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है। चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ, कमेंट कीजिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्त? बताइए लोग। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा हस्तलिखित। ए नंबर में देखिए लिखा हुआ है। ओके,
ए नंबर का सही लिखा हो, बाकी बी डी में देखिए इसमें मिस्टेक है कुछ ना कुछ। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा, क्या होगा दोस्त। देखिए बी नंबर में राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चिकित्सालय, जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया है ना, चिकित्सालय लिखा है उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष के योग के समास से मैंने 7 नंबर या 8 नंबर का जो वीडियो था ना, उसमें बताया था कि विशेषण और विशेष के योग से जो हमारा समास बनता है वो कर्मधारय समास कहलाता है। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, नीरस का संधि विच्छेद बताइए। नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, बताइए क्या होगा राइट आंसर, कमेंट कीजिए लोग। नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा, नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए नीरस का संधि विच्छेद निह प्लस र हो जाएगा। ओके, तो बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रमाण का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए बताइए प्रमाण का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रमाण का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए लोग क्या राइट आंसर होगा, बताइए लोग प्रमाण का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए आंसर बताते हैं हम, प्रमाण का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा प्र प्लस मान। ओके, तो ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, जिन दोस्तों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, राम ने सारी पुस्तकें पढ़ ली, इस वाक्य में ने किस कारक का चिन्ह है। राम ने सारी पुस्तकें पढ़ ली, इस वाक्य में ने किस कारक का चिन्ह है दोस्तों, चलिए बताइए। तो देखिए राम ने सारी पुस्तकें पढ़ ली, ने भाई हम पढ़ते हैं ना, कर्ता ने बोलते हैं कि नहीं, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, वेरी सिंपल। जिन दोस्तों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन देश शब्द है। ओके, निम्नांकित में से कौन देश शब्द है दोस्तों, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। हिंदी का आखिरी नंबर का प्रश्न आपके सामने है, अच्छा से जवाब दीजिए। निम्नांकित में से कौन सा देशज है, कौन सा देशज है दोस्तों। पेड़, देखिए पेड़ जो है आपका देशज है, बाकी सेज मशीन रूप ये सब भी देशज है। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, अब आ गया इंग्लिश। ओके, इंग्लिश करते हैं, और इंग्लिश बहुत उतना इसेंशियल नहीं है, 15 नंबर पूछेगा, लेकिन 15 नंबर भी कम हो गया तो अब दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। ओके, इसलिए क्या करना है कि गलती तो बिल्कुल ही नहीं करना है और अच्छा से प्रैक्टिस करना है, हम यही बोलेंगे। ओके ओके, तो अच्छा से तैयारी करना है, तैयारी कीजिए, सब चीज़ अच्छा लगेगा, मन से पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। आपको भी पता है, एक बात बोलते हैं आप लोगों के लिए कि छोटा सा जिला चलाने के लिए एक IAS की तैयारी करनी पड़ती है, जाहिर सी बात है। और देश चलाने के लिए जो क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं दोस्तों, और स्टूडेंट की लाइफ से खिलवाड़ करते हैं, आप समझ सकते हैं कहाँ से देश का विकास होगा। फ्री में नमक चना तेल सब कोई दे सकता है, लेकिन शिक्षा फ्री नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि शिक्षा ही सवालों को पैदा करता है, आप भी जानते हैं। ओके, लड़ाई लड़नी है तो आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, और कोई भी टॉपिक हुआ उसे अच्छा से पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा से नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा, समझने में तकलीफ़ होगी, नहीं समझ पाएंगे अच्छा से, कोई भी आपको बोल कर चला जाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको जानना भी चाहिए। अगर आप किसी से सवाल जवाब करेंगे तो वहाँ पर तो लाठी और भाला चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप बातों से ही किसी को मारेंगे। ओके, बातों से ही ना किसी को जवाब देंगे। तो इसलिए मान लीजिए कोई भी टॉपिक पर छेड़खानी होती है, बहसबाजी होती है, तो आपको ज़रूरी है कि आप उस शब्दों से उसको ढक दें। आप इस तरह से बात करें, इस तरह से शब्द का अपना प्रयोग करें कि वो लगे कि हाँ वो आपके सामने कुछ नहीं है। ओके, तो इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देंगे। और पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि जब आप पढ़ेंगे ना तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, आप में सोचने की तार्किकता आ जाएगी। आप किसी से कैसे बात करेंगे, कैसे बैठना है, कैसे पहनना है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, सब मिलेगी, पता है। तो आप पढ़िए
और जितना नई नई चीज़ें मिलेगी ना आपको उतना ही अच्छा लगेगा। सो जितना हो सके उतना पढ़िए दोस्त, क्योंकि एक बार जब समय चला जाएगा ना दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करना है। आपको भी पता है नो वन इज परमानेंट, एवरीवन कम्स फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, सो एंजॉय दैट फेज ऑफ लाइफ एंड मूव ऑन। कुछ लोग बोलते होंगे आपको, आप कुछ भी बोलते होंगे ना तो बोलते होंगे आई डोंट केयर, तो आप उनको बोलना आई डोंट केयर व्हाट पीपल से अबाउट मी, आई नो हु यू आर एंड यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। ये सब बहुत बड़ा लाइफ का अचीवमेंट है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं हैं आपके पास तो समझ लीजिए बहुत ही मुश्किल है। और जो आपको इग्नोर कर रहा है ना, बोल दीजिए नेवर इग्नोर ए पर्सन हु केयर फॉर यू, बिकॉज सम डे यू विल रियलाइज दैट यू हैव लॉस्ट डायमंड व्हाइल कलेक्ट स्टोन्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव योर गोल। You have to prepare how will be success in your aim। तो ये सब चीज़ें ध्यान देकर और पढ़ाई कीजिए। और आपकी गलती होती है तो बोल दीजिए सॉरी। समटाइम्स सेइंग सॉरी इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग ऑन अर्थ, बट इट्स द चीपेस्ट थिंग टू सेव द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट कॉल्ड दैट्स रिलेशनशिप, ट्रू रिलेशनशिप। सो गाइस चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। बहुत मोटिवेशनल बातें हो गई। देखिए ये विद्यार्थी कोई भी होता है, हम भी हैं आप भी हैं, तो उन सब चीज़ों को देखिए हमारे अंदर एक जो चीज़ होती है ना उसे जगाना पड़ता है। सोया हुआ ज़मीर रहता है सबका, बस उसे हमें बताना होता है कि आप कैसे उसको दिया जलाएंगे कि वो जलने लगे। ओके दोस्तों, तो चलिए आते हैं सिलेबस पर। इसमें बताना है कौन सा सही है। ओके, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, क्या करना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कहने का मतलब है भाई इसमें से बताइए आप कि कौन सा सही लिखा हुआ है। चलिए बताइए लोग, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए सी नंबर में देखिए इनसाइक्लोपीडिया जो लिखा हुआ है ना सी नंबर में, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। ओके, जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। 37 नंबर में ही बताना है कि कौन सा स्पेलिंग सही है। चलिए बताइए क्या इसमें स्पेलिंग सही होगा, कौन सा। तो देखिए ब्यूरो एक्यूरेसी जो सी नंबर में दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। ओके, तो राइट आंसर सी हो गया। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है जो खाली स्थान है उसको भरना है। नूरी प्रेज्ड हिम फॉर हैविंग एन डैश प्लान, क्या होगा। देखिए जो हमारा सेंटेंस है क्या है, जो हमारा सेंटेंस है उसमें भरना है। तो भाई नूरी प्रेज करेगी कोई भी चीज़ तो जाहिर से ऑर्डिनरी तो होगा नहीं, इंटेलिजेंट होगा। क्या होगा, इंटेलिजेंट बोले तो बेहतरीन के सेंस में भी बोल सकते हैं, तो बेहतरीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सीलेंट बोलते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। एरर पहचानना है, क्या पहचाना है आपको, एरर। ओके, तो देखिए एरर पहचानेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि यू असेट क्या दिया है, देख लेते हैं, थोड़ा और जूम कर देते हैं। दिया है यू असेसन दैट यू वेयर थ्रोली इग्नोरेंट ऑफ द consequence cannot be believed। okay, you assertion that you were thoroughly ignorant of the consequence cannot be believed। okay, इसमें आपको बताना है एरर किस में है। तो पता है जब भी यू का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर असर्शन का प्रयोग नहीं होता है, असर्ट लिखते हैं। ओके, ION नहीं लगता है यहाँ पर। देखिए यही गलत हो गया है, इसको हम ऐसे लिखते हैं ASSERT। ओके, ये सही होगा, लेकिन देखिए तो ये गलत हो गया, बी नंबर में यही एरर है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, इसमें सिनोनिम बताना है। क्या दिया है, वैफल दिया है। ओके, वैफल। तो भाई इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका मतलब होता है घबरा देना, चकरा देना। ओके, क्या होता है, घबरा देना। ओके, घबरा देना के सेंस में बोलते हैं।
तो इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसका मतलब होता है, वर्ड है जिसका मतलब घबरा देना होता है, आश्चर्यचकित कर देना। ओके, सोच में डाल देता है, कोई कोई ऐसा शब्द उस समय बोल देगा आपसे तो ओके, तो भाई उसको क्या बोलेंगे, कन्फ्यूज बोलते हैं। जाहिर सी बात है, कन्फ्यूज कर देता है लोग, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, वेरी सिंपल। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताना है, आइटम दिया है ओके, फीलिंग अंडर द वेदर। फीलिंग अंडर द वेदर मतलब अच्छा नहीं अनुभव करना। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको अब घूमने जा रहे हैं ओके, वहाँ का मौसम आपको अच्छा नहीं लगा, अचानक आपका तबीयत खराब हो गया ओके, बिगड़ने लगा। उस सेंस में भाई आपको मौसम कहाँ से अच्छा लगेगा, बीमार पड़ जाएंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टू नॉट फील वेल, यानी आपका तबीयत बिगड़ने लगा, यानी खराब हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है ओके, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ओके दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, दिया है वंस इन ब्लू मून। वंस इन ब्लू मून का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें बोल रहा है कि कभी कभी, जैसे मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम आती है, तो क्या यह बता कर आता है कि हाँ आज सर्दी आ गया तो 5 मिनट बाद शाम को फिर सर्दी आ जाएगा, जुकाम आएगा, 8:10 पर आपको खांसी आएगी, क्या ऐसा होता है, नहीं होता है भाई, ये कभी कभी होता है ना, कब हो जाएगा कोई जानता भी नहीं आपको, कब सर्दी हो जाएगा कब खांसी हो जाएगा। जानबूझकर अभी ठंड का मौसम है, खूब आप बिना ऊनी कपड़े पहने इधर उधर करेंगे तो फिर तो लगेगा, कॉन्फिडेंस के साथ आप बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है वंस इन ब्लू मून, यानी कभी कभार के सेंस में बोलते हैं, यानी कभी कभार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, चलिए बताइए, इतना हिंट दे रहे हैं तो आप लोगों को भी बताना चाहिए, यानी इनफ्रीक्वेंटली बोलते हैं ओके। तो देखिए बी नंबर में दिया हुआ है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा ओके। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ए जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स। ए जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स, भाई 8 भुजाएं होंगी, उसे क्या बोलेंगे, अष्टभुजीय बोलेंगे ना। तो अष्टभुजीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओक्टागोन बोलते हैं। वेरी सिंपल, डी राइट आंसर हो जाएगा ओके। समझ कर इंग्लिश का जवाब दीजिए, आसानी से पकड़ लेंगे आप ओके। क्या दिया है, एंटोनिम बताना है, नॉमिनेट। नॉमिनेट का एंटोनिम क्या होगा भाई, नॉमिनेट करते हैं, नामांकन होता है, चुनाव होता है, उस समय क्या होता है, नॉमिनेट करते हैं जिला परिषद, मुखिया, सरपंच, वार्ड, विभिन्न तरह के होता है ना, तो उसी का उस सेंस में क्या होगा, बिलोंग यानी रिजेक्ट होना ओके। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, वेरी सिंपल ओके दोस्तों। जिन दोस्तों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, ये तो हो गया ओके। अगला देखते हैं, ये भी हो गया, ये करना है। इसमें बताना है द स्टडी ऑफ एंशिएंट इवेंट एंड सोसाइटीज ओके। यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग किया है, वाई को हटाकर IES जोड़ दिया है ओके। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ऐसे शब्द का प्रयोग करना है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट इवेंट्स एंड सोसाइटीज़ को क्या बोलते हैं दोस्तों। प्रश्न हमारा बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई हमारा क्या हो गया, प्राचीन काल में जो घटनाएं घटती है ओके, इतिहास के समाज से रिलेटेड ओके, उस सेंस में उसे क्या बोला जाता है, जो प्राचीन इतिहास में जो घटनाएं होती हैं हम पढ़ते हैं, उस सेंस में बोल रहा है। तो भाई उसको क्या बोलेंगे आप लोग, यानी आर्कियोलॉजी बोलते हैं ओके। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा है ना जी, है मोहनजोदड़ो है ना, ये सब, तो उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं ओके। तो डी राइट आंसर हो जाएगा ओके। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एसर्टेन दिया है, क्या दिया है दोस्तों, एसर्टेन। एसर्टेन का मतलब होता है जो निश्चित, यानी फिक्स हो गया, निश्चित हो गया, उसको बोलते हैं। तो भाई इसका विलोम क्या हो जाएगा, विलोम आप आसानी से बता सकते हैं, यानी क्या, असर्टेन को आप बोल सकते हैं फाइंड आउट, यानी पता लगाना के सेंस में भी, तो आप बता सकते हैं आप विलोम, ओवरलुक यानी नज़रअंदाज करना ओके। तो राइट आंसर ये हो जाएगा ओके। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्या कि एक्सट्रोवर्ट क्या है, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, जो बहुत बात करता हो ओके। जैसे देख लीजिएगा, आपकी कोई सहेली होगी या कोई लड़कों का दोस्त होगा ओके, तो आप खामोश रहेंगे तब तक वो कितना बात बोल देंगे लोग ओके, उस तरह के दोस्त होते हैं।
तो एक्सट्रोवर्ट बताना है कि भाई एक्सट्रोवर्ट जैसा कौन सा इसमें वर्ड है। तो टॉकटिव बोलते हैं, जो बात करता है, बातूनी जिसको बोलते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इन द गुड बुक्स क्या दिया है? इन द गुड बुक्स। भाई इन द गुड बुक्स दिया है यानी किसी भी टॉपिक पर अच्छा राय देना। ओके, उस सेंस में इसका मतलब हो गया। जैसे मान लीजिए आप लोग मीटिंग बना रहे हो कहीं जाने का, पिकनिक पे, जैसे नई जनवरी आने वाली है, नए साल आने वाले हैं, तो कुछ दोस्त होंगे, चलो दोस्त अपना अपना आइडियाज़ दो कि हम लोग राजगीर जाएंगे, कि पटना जाएंगे, कि वैशाली जाएंगे, कि अगम कुआ जाएंगे, विभिन्न तरह के जो भी घूमने वाली जगह है। ओके, वहाँ पर आप लोग बात करते होंगे इन द गुड बुक्स। अब बोलेंगे ना, ऑल गाइज आर गिवन योर आइडिया इन द गुड बुक्स। ओके, उस सेंस में, पैसिव वॉइस में मैंने बोला। ओके, तो भाई उस सेंस में क्या हो जाएगा, उसी को कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? टू बी इन फेवर ऑफ। क्या बोलेंगे? टू बी इन फेवर ऑफ। ओके, तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। टू साउंड ए रेड अलर्ट। टू साउंड ए रेड अलर्ट, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? क्या होगा? टू साउंड ए रेड अलर्ट। देखिए, टू साउंड ए रेड अलर्ट का कहने का मतलब हो गया कि आप जो ऑप्शन दिया है उसमें से बताना है आपको। यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला हो गया है। ओके, फिर भी मैं पढ़ कर बता दूंगा दोस्त, टेंशन नहीं लेने का। ओके, यानी टू रेज एन अलार्म। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी आप सोते हैं, ओके, और आपको कहीं जाना होता है, तो आप अलार्म लगा कर सोते हैं, उस सेंस में बोल रहा है। ओके, तो जाहिर सी बात है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू रेज एन अलार्म। ओके, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए बी नंबर में दिया हुआ है। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, ए सिटी विच इज़ मल्टी कल्चरल। ए सिटी विच इज़ मल्टी कल्चरल, आपको बताना है कि इसमें से क्या राइट आंसर होगा। ओके, तो देखिए इसको बोलते हैं, जैसे कि ए सिटी विच इज़ मल्टी कल्चरल, भाई क्या, यानी जहाँ पर आने जाने का साधन हो। ओके, आसानी से आप आ जा सकते हैं, बहुत सारी भीड़ हो, नगर हो वहाँ पर। जैसे मान लीजिए मेट्रो की सहायता लेते हैं आप। ओके, वैसे जगहों को हम लोग मेट्रो का प्रयोग करते हैं। ए सिटी विच इज़ मल्टी कल्चरल। ओके, तो मेट्रो हो जाएगा। ओके, दिया हुआ है, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए सेशन के साथ, एक नए जोश उमंग के साथ और एक अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें। किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप कमेंट करेंगे, हम रिप्लाई देंगे। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं इस पीडीएफ के लिए, तो टेलीग्राम स्टैंड बीपीएससी सर्च करेंगे, ज्वाइन आएगा, ज्वाइन पर क्लिक कर कर आप ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, और वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, और सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। ओके, बाय बाय।